हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपके साथ एक बेल्ट ब्लाउज का वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि जिसको भी शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी यहाँ पर आपको, जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। जिसे भी शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम है डीप नेक में, वो इस तरह से अगर ब्लाउज कट करके बनाएगा तो शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर शोल्डर का नाप भी कम है, चेस्ट साइज़ ज़्यादा है, तो इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ मेज़रमेंट आपको अपने हिसाब से लेना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ब्लाउज पीस है वो 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। और इसमें से मैं बनाऊंगी एक 40 चेस्ट का ब्लाउज। तो मेन फैब्रिक 80 सेंटीमीटर और लाइनिंग का फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं कि लंबाई में 15 इंच रेडी बनाऊंगी। चेस्ट यहाँ पर 40 है, वेस्ट राउंड 34 है। शोल्डर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 14 इंच है, ठीक, यानी कि शोल्डर का हिस्सा कम है और बस्ट साइज ज़्यादा है। फ्रंट का नेक मैं यहाँ पर 6 इंच का बनाऊंगी। स्लीव्स की लेंथ 9 इंच लेनी है, जो एल्बो स्लीव्स आजकल चल रही है उसी टाइप से लेना है। और जिसकी जो गोलाई है स्लीव्स की वो 11 इंच है। तो यहाँ पर मैं पहले लाइनिंग के कपड़े पर इसे कट करती हूँ। तो देखिए, मैंने लाइनिंग के कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर मैं बैक का पीस ड्रॉ कर रही हूँ। लंबाई मुझे 15 रेडी बनानी है, तो मैंने ली है 16 इंच। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर मैंने लिए हैं 6 इंच। कैसे? शोल्डर 14 है, उसका हाफ मैंने लिया 7, और 7 में से चूंकि बैक में भी डीप नेक है, यहाँ पर मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी, तो 6 इंच पर मुझे शोल्डर लेने हैं। ठीक है, 6 इंच ही मैंने आर्म होल लिया है। और उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट 40, उसका 4th पार्ट 10 इंच मैंने यहाँ पर लिया है, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। अगर आप बॉडी नाप ले रहे हो तो ½ इंच लूजिंग का आप अलग से रखिए। उसके बाद यहाँ पर कमर का नाप है 34, उसका 4th पार्ट मैंने लगाया है 8.5, 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। ठीक है, अब इन दोनों का जो सेंटर होगा वहाँ पर हम बैक डार्ट के लिए निशान लगाएंगे, और उसकी लंबाई, बैक डार्ट की लंबाई मैं लूँगी 5 इंच। अब आर्म होल वाली जो लाइन है उसका सेंटर लेंगे और इस तरह से फ्रेंच कर्व से हम आर्म होल की शेप लगा देंगे। अब बात आ जाती है नेक पर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बना रही हूँ बैक नेक। तो बैक नेक के यहाँ पर चौड़ाई यानी जो विड्थ है वो मैं लूँगी 2.5 इंच। ठीक है, तो शोल्डर की साइड आपका यहाँ पर 3.5 इंच का कपड़ा बचेगा। ठीक, अब जो बैक नेक है उसकी जो गहराई है वो मैंने ली है यहाँ पर 8 इंच। ठीक है, आप यहाँ पर जितनी भी गहराई आपको लेनी है उस हिसाब से आप इसकी डीप ले सकते हैं। और नीचे की साइड से मैंने इसकी चौड़ाई ली है 3 इंच, जिससे कि ना एकदम भिजा, मतलब फंसा फंसा सा नेक नहीं हो। यहाँ पर ऊपर से मैंने 2.5 लिया है, नीचे से 3 लिया है, और इस तरह से एक राउंड शेप मैंने लगा दी है। और यहाँ पर मैंने शोल्डर डाउन के लिए कोई विशेष नाप नहीं लगाया है, हल्का सा खाली शेप देने के लिए बिल्कुल 2 पॉइंट जो होते हैं ना, वैसा मैंने निशान लगाया है। ठीक है, शोल्डर डाउन वाला जो शेप आता है, जिससे कि ब्लाउज है ना पहनने पर उसकी अच्छी सी शेप आए। ठीक, अब यहाँ पर इस तरह से बैक का पीस ड्रॉ हो चुका है और मैं इसे कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद आपको इसे उठाकर यहाँ अपोजिट साइड रखना है, जो इसकी जो किनार होती है वहाँ की साइड। और यहाँ पर हम फ्रंट ओपन ब्लाउज बना रहे हैं, तो इस तरह से आपको सेट करना है। ½ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है आई हुक की पट्टी के लिए आगे की साइड, और उसके बाद सेम टू सेम आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें करेंगे चेंजेस, जिससे कि शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम फिक्स होगी। तो सबसे पहले मैंने निशान लगा लिया है ½ इंच का आई हुक वाली पट्टी के लिए। अब शोल्डर के साइड आपको यहाँ पर चेंज करना है। देखिए, हमने बैक पीस में 6 इंच शोल्डर लिए थे, 2.5 इंच पर नेक लिया था, लेकिन फ्रंट के पीस में हम नेक की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो सिर्फ 2 इंच की लेंगे। यहाँ ये बात आप ध्यान रखिए, 2 इंच की नेक की विड्थ लेंगे हम। और उसके बाद शोल्डर हमारे कितने थे? 3.5 इंच। तो यहाँ पर भी हमको 3.5 इंच उसके बाद मेज़र करके निशान लगा लेना है। यानी कि बैक में शोल्डर लिया है 6 इंच और फ्रंट में शोल्डर लिया है हमने 5.5 यानी 5.5 इंच। अब आर्म होल की साइड सेम हम 6 इंच वाला निशान लगाएंगे जो हमने बैक में लिया था, और सेम टू सेम आपको वैसा का वैसा निशान लगा के आर्म होल को आगे की साइड खिसका देना है। फ्रेंच कर्व से मैं इस तरह से इसे मैच कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चॉक पिंक ली है, लेकिन इसमें सेम कलर की ही दिख रही है। तो आपको यहाँ पर नेक का ध्यान रखना है। अब आती है नेक की गहराई की। तो यहाँ पर आप जितना भी कंफर्टेबल होके पहन सकते हो वो लें। यहाँ मैंने नेक की गहराई ली है 6 इंच, और नीचे की साइड से इसे लिए 2.5 इंच, है ना।
तो यहाँ पर 2 और 2.5, ऊपर की साइड 2 इंच, नीचे की साइड 2.5 इंच, इस तरह से हमने इस नेक को मतलब अभी बॉक्स बनाया है और इसमें भी हम राउंड शेप लगा लेंगे। तो ध्यान रखिए, बैक साइड का नेक और फ्रंट साइड के नेक में हमने ये अंतर किया हुआ है और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपके ब्लाउज़ में शोल्डर डाउन नहीं होंगे। उसके बाद आप दोनों फ्रंट और बैक के शोल्डर मिलाकर देख लीजिए, ये सेम होने चाहिए। अब हम यहाँ पर आर्म होल पर जो फ्रंट की शेप लगाते हैं ना, वो आर्म होल की गहराई भी लगा देंगे, जिससे कि वहाँ की साइड कोई भी झोल या पफ नहीं बने। तो पहले मैं यहाँ ऊपर की साइड से ये कट करके आपको बता देती हूँ, जिससे ये ऊपर वाला हिस्सा ना आपको क्लियर दिखाई दे। तो नेक और आर्म होल की मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से जिसके भी शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम होती हो उसको इस तरह नेक में अलग अलग लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो बेल्ट का निशान मैं ले लेती हूँ। देखिए, फ्रंट की साइड से मैंने लिया है 3 इंच और बैक साइड से लिया है 2 इंच। अब इन दोनों निशानों को आपको मिला लेना है। यहाँ पर आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। आप प्रिंसेस कट वाला पैटर्न भी बना सकते हैं, आप बेल्ट ब्लाउज भी बना सकते हैं, या गोल बेल्ट जो राउंड बेल्ट आता है, जो भी पैटर्न आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेना है बस पॉइंट। तो यहाँ पर 11 इंच पर आपका आ जाएगा बस पॉइंट और उसके बाद उसके चारों तरफ आपको निशान लगाना है 1.5 इंच के गैप से, है ना। डायरेक्ट बस पॉइंट तक आपको जो टक्स का निशान होता है ना वो नहीं लेना होता है। 1.5 इंच का चारों तरफ से मार्जिन रखना होता है। 1.5 इंच दूरी, बस पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पर ही हम चारों टक्स का निशान लगाएंगे। और एक बात और इस पर ध्यान रखिए आप कि जो बस पॉइंट के नीचे वाली डार्ट होती है ना, उस डार्ट पर हम नीचे की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जिससे कि जब हम वहाँ डार्ट लगाएं तो आपका कपड़ा ऊपर की साइड नहीं जाए या छोटा नहीं पड़े। तो सेंटर वाली जो डार्ट है ना, उसको आप 1 इंच नीचे लीजिए और वहाँ पर 3 इंच की मैंने डार्ट लगाई है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनाइए। अब देखिए, बेल्ट में पहले आपने देखा होगा मैंने कर्व का निशान नहीं लगाया था, एकदम सीधा लिया था। अब आपको उसके बाद इस तरह से मिला देना है डार्ट के दोनों निशानों से। और कमर का जो हम निशान लेंगे ना, वो इस तरह से लेंगे कि पहले हम फ्रंट से नापेंगे, उसके बाद उसको डार्ट के दूसरे निशान पर रखेंगे और वहाँ से कमर का निशान लेंगे 8.5 और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। आर्म होल की साइड भी हम डार्ट लगाएंगे तो वहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक के पीस तो कट हो चुके हैं, तो आपको बेल्ट एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो बेल्ट के लिए मैंने एक पट्टी ली है और डबल फोल्ड है ये। इसके बाद यहाँ पर आपको कैसे निशान लगाना है, फ्रंट की साइड पे हमने उसमें कैसे काटा था 3 और 2 का, है ना। तो यहाँ पर हम काटेंगे 4 और 3 का। फ्रंट की साइड पे हम लेंगे 4 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बैक की साइड पे हम 3 इंच लेंगे, ठीक है। फिर ऐसा तिरछा निशान लगाने के बाद उसको हल्का सा कर्व देना है और कर्व के साथ ही इसे कट कर लेना है। तो यहाँ लाइनिंग के कपड़े मेरे कट हो चुके हैं। अब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे और यहाँ पर मैं अभी स्लीव्स कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना पहले मेन फैब्रिक कट करती हूँ और मेन फैब्रिक में जितना कपड़ा बचता है ना, उस हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ कि स्लीव्स की लेंथ मुझे कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर अभी हम स्लीव्स के लिए अस्तर कट नहीं करेंगे, पहले मेन फैब्रिक कट करेंगे फिर बनाएंगे स्लीव्स। तो मेन फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करके रखना है और उसके ऊपर इन सारे कपड़ों को सेट करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेल्ट और फ्रंट और बैक के कपड़े सेट कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है आप देख रहे हैं, यहाँ से मेरी इजीली स्लीव्स बन जाएगी, जितनी भी मैं 9, 10, 11 इंच की बनाना चाहूँगी। तो अब मैं इनको कट कर लेती हूँ। अब इसे कट करने के बाद मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें पहले तो लंबाई देख लेते हैं हम। तो लंबाई मेरी आराम से निकल आएगी। इसमें से मैं 10 इंच लंबी स्लीव्स बनाऊँगी, जिससे कि मेरी रेडी 9 इंच आराम से बन जाएगी, ठीक। हमें इसकी चौड़ाई देखनी है, चौड़ाई कितनी लेनी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेती हूँ मैं हमेशा। तो 10 इंच पर मैंने इसे 4 फोल्ड किया है और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, यहाँ पर हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने इसमें स्लीव्स की शेप लगा ली है। 3.5 इंच पर मैंने यहाँ पर स्लीव्स की शेप ली है, फ्रंट की शेप भी लगा दी है। और उसके बाद हमने इसको जितना भी आपका बॉटम हो उस हिसाब से बॉटम का निशान लगाकर इसे कट कर लीजिए। अब इसी पीस को रखेंगे हम अपने मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने यहाँ से 4 फोल्ड करके रखा है और इसके ऊपर अब मैं अपनी स्लीव्स को सेट कर लूँगी और कट कर लूँगी। इससे क्या होगा, मुझे पूरे में जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। जितना मेरा लाइनिंग के हिसाब से कपड़े में, मतलब जितना कपड़ा कम होगा ना, सिर्फ उतना ही कपड़ा मुझे जोड़ में लगाना पड़ेगा।
तो देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुत कम कपड़े में भी स्लीव्स को, लॉन्ग स्लीव्स को मतलब एल्बो स्लीव्स को हम निकाल लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्लस साइज़ वाले ब्लाउज़ में ना हमेशा साड़ी के साथ जो ब्लाउज़ पीस आता है वो कपड़ा कम पड़ जाता है। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना तो अपने साड़ी वाले ब्लाउज़ में से भी आप अपने नाप का ब्लाउज़ निकाल सकती हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो पहले पेपर पर कट कर लें स्लीव्स को और उसके बाद मैन फैब्रिक पर कट करें, जिससे आपको पता रहेगा कि सिर्फ छोटी छोटी जो चिंदियाँ होती हैं ना उनमें से ही आप जोड़ लगा के अपनी लॉन्ग स्लीव्स बना सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज पीस की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। आपको स्लीव्स को भी पलट कर तैयार करना है, नीचे का बेल्ट भी पलट कर तैयार करना है। और यहाँ पर जो मेरा मेन फैब्रिक है ना वो मेरा बेंगलोरी सिल्क कपड़ा है, अच्छा कड़क कपड़ा है। तो यहाँ पर नेक मेरा पलट कर तैयार हो जाएगा। तो इसका बॉटम और नेक मैं पलट कर तैयार कर लूँगी और उसके बाद चारों तरफ से अटैच करके हम डार्ट लगाएंगे। तो मैं सिलाई मशीन पर आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसके साथ है ना स्लीव्स में एक पाइपिंग भी आई थी, तो वो पाइपिंग भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इनविजिबल पाइपिंग लगेगी। तो पहले हम लगाएंगे डार्ट जो फ्रंट का पीस है। अच्छा, फ्रंट के पीस में मैं जो फ्रंट का नेक है उसे पलट कर नहीं बनाऊंगी, उसमें मैं लगाऊंगी कैनवास। सबसे पहले आपको ब्लाउज पीस के दोनों पीस जोड़ लेने हैं। मैं फेविकॉल का यूज़ जनरली नहीं करती हूँ, तो मैंने सिलाई से ही अटैच किया है। और उसके बाद देखिए जो पहली डार्ट है उसमें मैंने सिर्फ 1/2 इंच लिया है और जो नीचे वाली डार्ट है ना उसमें आपको लेना है पूरा 3 इंच, यानी कि 1.5 जितना यहाँ पर है। और इसमें मैं हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ, है ना, क्योंकि सारा लोड ज़्यादातर वो नीचे वाली डार्ट पर ही रहता है। अब ये तीसरी जो डार्ट है ना साइड वाली, इसमें भी मैंने सिर्फ 1/2 इंच भी नहीं बल्कि 1 फुट वाला कपड़ा ही दबाया है। और आर्म होल की साइड भी आपको, अगर आर्म होल आपका कम होना तो आप यहाँ 1/2 इंच दबाइए, वरना हम 1 बूट वाला कपड़ा ही दबाते हैं, 1 बूट जितना ही। उसके बाद बेल्ट मैंने जॉइंट किया। तो बेल्ट जॉइंट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली डार्ट है ना उसे आप ऊपर की साइड निकाल दें। अगर वो दबाव में होती है ना तो खिंचाव ब्लाउज में नीचे की साइड आता है। इस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए नीचे वाली डार्ट का। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि इनविजिबल पाइपिंग कैसे लगानी है। तो देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग के कपड़े को मैंने इस तरह रखा और मैंने पाइपिंग को अंदर की साइड इस तरह रखा है ना। अब यहाँ पर आप अगर सिंगल फुट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि पाइपिंग का जो मोटा वाला हिस्सा है ना वो हाथ में अलग से पता चल जाता है। तो यहाँ हाथ से ही हम छूते हुए सिलाई लगाते हैं और इस तरह से इसे पलटने के बाद जब हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे ना तो पाइपिंग मजबूती से जुड़ भी जाएगी और वो बिल्कुल इनविजिबल लगेगी, मतलब आगे और पीछे कहीं से भी आपको चुभेगी नहीं। जो पाइपिंग की किनारे होती है ना ज़्यादातर वो चुभती हैं, तो इस तरह आप लगाएंगे ना तो स्लीव्स पर कोई भी ईचिंग नहीं होगी आपको। और उसके बाद आप इसे चारों तरफ से जॉइंट कर लीजिए। और हमारी देखिए पाइपिंग कितनी सुंदर लग रही है ये, और कितनी फिनिशिंग के साथ भी लग चुकी है। तो यहाँ पर हमारा बैक का पीस तैयार है जिसे मैंने नेक को पलट कर बना लिया था। उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि मेरे फ्रंट के पीस भी यहाँ तैयार हैं। और फ्रंट के पीस में आप देख सकते हैं कि सिर्फ डार्ट लगाने से ही इसमें कितना अच्छा मतलब लुक आया है, बिल्कुल कटोरी जैसा। और इससे क्या होता है कि आपको कोई भी है ना मतलब कप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसकी मतलब पहनने पर इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें बस आप नीचे की डार्ट का आपने ध्यान दिया, ये मैंने ऊपर की साइड निकाल दी है इस तरह से, तो वो बेल्ट में खिंचाव नहीं आता है और बहुत अच्छे से इसका लुक आएगा। अब आपको क्या करना है, नेक तैयार करना है, आई हुक की पट्टी लगानी है, ठीक है। और स्लीव्स में आपको बता ही चुकी हूँ कि मैंने दोनों कपड़े मेन फैब्रिक और अस्तर में जोड़ लगा लिए थे और उसके साथ इनविजिबल पाइपिंग लगा के इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है। बस अब इन चारों कपड़ों को मैं जोड़ लेती हूँ, फ्रंट बैक स्लीव्स, और फिटिंग करके आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज की मैं प्रॉपर फिटिंग कर चुकी हूँ और इसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आया है। मतलब लुक तो क्या है, इसका एक सिंपल ये ब्लाउज है, ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए बनाया है और उनका जो फिगर है वो उस हिसाब से, उनके शोल्डर बहुत कम है, चेस्ट साइज़ 40 है, तो उनका हमेशा यही प्रॉब्लम होती है या तो बैकपैक बनाओ। अब गर्मियों में उनसे बैकपैक भी नहीं पहना जाता है, तो मैंने इस तरह से उनका जो ब्लाउज़ बनाया ना, इसकी फिटिंग उनको इतनी गज़ब की आई है और इसका जो मतलब पीछे से डीप नेक भी है, उनको बहुत कंफर्टेबल ये ब्लाउज़ आया है।
और शोल्डर पर भी इसकी इतनी अच्छी फिटिंग है ना, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि कोई भी इधर से शोल्डर गिर रहा है या उतर रहा है कुछ भी, और ना नेक फंसा हुआ है ना नेक गिर रहा है। तो इस तरह से आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ब्लाउज़ को बनाइए। और फिटिंग तो आप देख ही रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी आती है, कोई कप की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब ज़्यादातर हमारी जो मम्मी या सासू माँ होती हैं उनको कप वाले ब्लाउज़ उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो बिना कप के भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको जो भी बात अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको कुछ हेल्प हुई हो या आपके जो फ्रेंड्स स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।